नमस्कार गाइस, जय माता की। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और विलेज लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे घर में आ गई हूँ। वहाँ से स्कूल वाले घर को छोड़ करके आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने गांव वाले घर में। तो अब यहाँ मैं जब पहुँची तो यहाँ पे कुछ हमारे गांव में कुछ बैंक से रिलेटेड कोई मीटिंग चल रही थी, तो उन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया और मैं भी वहाँ गई। और वहाँ से जब मैं वापस आई तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैं आई तो उधर से हूँ। अब मैं खाना तो साथ में लेके नहीं आई, और यहाँ भी मैं जैसे ही यहाँ पहुँची उन लोगों ने बोला कि भैया आप जल्दी आ जाइए क्योंकि मीटिंग जो है शुरू होने वाली है। और वो बैंकों के से रिलेटेड है भाई, कुछ बैंकों के बारे में वो बता रहे थे कि क्या प्लान हैं, क्या कुछ है। तो मैं भी चली गई, और जैसे मैं वहाँ से आई तो मुझे भूख लगी थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैं अब वो वाला अपना हलवा बनाऊं जो मैं 5 साल की होती थी या 4 साल की या 6 साल की तो खाया करती थी। उस टाइम यहाँ गांव में कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, दूर दराज में दुकानें होती थी। तो हमारी माता जी और हमारी दादी जी जो थी वो हलवा जो थी वो आटे का ही बनाया करती थी, चाहे चावल का हो चाहे गेहूं का हो। तो मेरे पास गेहूं का आटा पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये देखो ये। तो और मुझे भी याद आया कि जैसे जैसे वो बनाते थे मैं वैसे ही बनाऊं। तो आज मैं वो पुराने टाइप से यानी पुराने तरीके से मैं आज गेहूं के आटे का हलवा बनाने जा रही हूँ। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ, एक तो मुझे भूख लगी है, और दूसरे मैं आपको भी बताना चाहती हूँ गाइस कि अब तो सूजी का बनता है, फिर वो दूसरा गेहूं को हम वो ये गेहूं का जो बनता है ना उसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, वाइट सा होता है वो सिरा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसको भी बनाते हैं। तो हमारे जब पूर्व जो हमारे ये बड़े आदमी यानी कि जो हमारे बुजुर्ग आदमी जो थे, हमारे माता जी हमारे दादी जी, तो वो इस प्रकार से बनाया करती थी। उनके पास कुछ ऐसा प्रावधान नहीं होता था उस टाइम, तो आटा ही होता था। तो आटे को ऐसे वो कढ़ाई में डाल करके ऐसे घी डाल देती थी, जैसे मैंने ये डाला हुआ है, ऐसे घी डालना है कढ़ाई में। और उसके बाद जितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, कितने लोग हैं उनके हिसाब से वो उसमें आटा डाल देते थे, थोड़ा सा ज़्यादा सा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते थे हमारे पास तो हम ज़्यादा आटा डालते थे, और थोड़े से होते थे हम बच्चे तो थोड़ा ही आटा चलता था। तो इस प्रकार से मैंने इसमें कढ़ाई में घी डाल दिया, और उनके अनुसार या जैसे कि वो बनाती थी वैसे मैं आज बनाना शुरू कर रही हूँ। तो देखो कैसे बनाते थे वो लोग। अब ये कढ़ाई में मैंने ये रख दिया और इसमें घी डाल दिया। अब मैं इस लाइटर से गैस चालू करूँगी। ये है लाइटर, और ये देखो मैंने गैस चालू कर दी, ये देखो ठीक है गाइस। अब देखो आप ऐसे जब ये घी जो है ना ये अच्छी तरह से पक जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा ना अच्छी तरह से, इसमें वैसे तो हमारे अपने घरों में जो घी बनाया जाता है उसमें तो स्मेल नहीं होती, मगर हम दूसरों के घरों से जब हम ख़रीद के लाते हैं ना तो वो बहुत दिनों का पड़ा होता है और उसमें स्मेल भी हो सकती है। तो उसको सबसे पहले ऐसी कढ़ाई में गरम किया करना, यानी करना होता है, और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल चली जाती है, वो नहीं रहती। फिर जब ये गर्म हो जाता है, इससे धुआं जैसा उठता है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे
आटा डाल देते हैं। ये आटा डाल दिया, ये देखो ये डाल दिया आटा, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा तो क्या करना है, मैं यहाँ पे आज अकेली आई हूँ। और ये आटा मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हिलाना शुरू करो, ऐसे जैसे कि हम वो सूजी वगैरह जब हम डालते हैं ना घी में तो उसको हिलाते हैं, यानी भुनना। ये आटा जो है भुनना आपने, जैसे कि हम सूजी को भूनते हैं वैसे ही इसको भूनते हैं। ये देखो ऐसे भूनते हैं। ये याद आती है मुझे जब बचपन की। मेरे पास आज कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि गांव की लाइफ है। गांव में दुकानें वगैरह ऐसी होती हैं, कम ही, अगर हो भी गई तो उनमें कई बार वो सामान होता है, होता भी नहीं है। तो आज मैंने सोचा मैं उसी प्रकार का हलवा बनाऊं जो मेरी माताजी और मेरी दादी जी हमें बचपन में खिलाया करते थे, क्योंकि उस टाइम गरीबी थी और इतने ज़्यादा लोगों के पास ये पैसे का भी प्रावधान नहीं था, और वो जो घर में होती थी चीज़ बस उसी से वो गुजारा करते थे। तो ऐसे बनाते थे वो, ऐसे इसको भुनो, ऐसे हिलाते रहो, यानी ये कितनी देर तक, यानी जब तक ये लाल नहीं हो जाए, ब्राउन सा ना हो जाए और इस अपने आप घी ना छोड़े। जो हमने घी डाला ना वो उसमें रच जाएगा, और फिर जब ये पक जाएगा ये आटा ना इससे घी में, तो ये अपने आप खुद ब खुद छोड़ देगा थोड़ा थोड़ा घी, और हमें पता लग जाएगा कि ये जो है ये भुज गया है, यानी ब्राउन सा हो गया है। ऐसे गाइस, ये देखो, ये देखो ऐसे हिलाते रहो। ये जलना नहीं चाहिए, बस नीचे लग जाता है ना और जल जाता है, तो जलना नहीं चाहिए। मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई है, दूसरी नहीं है। या वैसे तो सिल्वर में वो एल्युमिनियम में भी बन जाता है, पर ये लोहे की है मेरे पास, क्योंकि सब्जियों के लिए मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ ना। आयरन होता है इसमें, तो जितनी भी सब्जियाँ मैं बनाती हूँ, हरी सब्जियाँ, मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि आयरन होता है। तो ऐसे इसको भूनो, ऐसे। आंच जो है वो थोड़ी मीडियम ही रखनी है आपने, आस्ते आस्ते भूजिएगा एकदम नहीं तो जल जाएगा, फिर कच्चा रह जाएगा। अगर छोड़ेंगे तो जल जाएगा, अगर ये हो तो फिर जल जाएगा, नीचे चिपक जाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि इसको आस्ते आस्ते आप हिलाते रहो ऐसे, और फ्लेम भी बिल्कुल मीडियम रखो ऐसे। अब जब कभी भी आपके पास कोई आपका मन करे कि हमने मीठा खाना है, या हलवे के लिए आपका दिल करे और आपके पास सूजी ना हो, या दूसरा जो मैं बोल रही हूँ गेहूं का जो बनाया जाता है ना वो ना हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चावलों के आटे का भी बड़ा स्वाद होता है, बड़ा टेस्टी होता है वो। पर अभी मेरे पास यहाँ पे चावल का आटा नहीं था, मैंने गेहूं के आटे का ही बना दिया। ये भी स्वाद होता है, बहुत टेस्टी होता है। अभी खा के देखना आप, जैसे मैंने बनाया वैसे बना के देखना और खा के देखना आप कभी। तो गांव की लाइफ है गाइस, इसमें ऐसा है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी गुजारा कर सकते हैं, अमीर से अमीर भी गुजारा कर सकते हैं। तो ये मैं मीडियम साइज़ के जो लोग हैं, हमारे मीडियम कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई वहाँ आपके पास कोई मेहमान आ जाए और मिष्ठान उसको खिलाना है, तो इसमें बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। ऐसे बना के खिला दो आप, बना के देखना आप। तो ऐसा है, ये देखो, जब ये अच्छी तरह भुज जाएगा ना, ब्राउन सा हो जाएगा,
ये देखो कलर फिर गया इसका। पहले तो था सफ़ेद, अब ब्राउन ब्राउन होता जा रहा है ये देखो। और इस तरफ रखा है मैंने पानी, इसी के लिए रखा है पानी। इसके नीचे भी आप गैस जला दो ऐसे, इसके नीचे भी ये देखो गैस जला दी मैंने। और ये पानी भी गर्म हो जाएगा। ऐसा करती थी हमारी दादी माँ जब हम छोटे थे। तो उस टाइम तो हम चूल्हे पर ही बनाते थे, ऐसी गैसें कहाँ होती थी हमारे पास। ऐसी गैस पर नहीं बनता था कुछ भी, थी नहीं। ये तो 1985 के बाद ही आई। पहले तो चूल्हे पर ही बनता था सब कुछ। पहले ये बना लेना। और चूल्हे के भी 2 हिस्से होते थे ना, जैसे कि ये है हमारा चूल्हा, तो इसके भी 2, एक आगे है एक पीछे है। इसी प्रकार से होते थे वहाँ पे, एक आगे एक पीछे। पीछे हम पानी रख देते थे और आगे हम कढ़ाई रख देते थे ऐसे। और ऐसे इसको भून लेना। भुज गया है ये देखो, ब्राउन हो गया ये देखो। अब ये रखी हुई है मैंने मीठी सौंफ, ये डालनी है इसमें। फिर ये रखी हुई है नारियल, ये देखो ये कद्दूकस किया है, ये मैंने चाकू से पीस की है। और ये शक्कर है और ये किशमिश है, क्योंकि मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। चीनी नहीं खानी चाहिए गाइस, चीनी से कई बीमारियाँ हो जाती हैं और शक्कर अच्छी होती है। शक्कर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों को भी, मैं भी करती हूँ। तो ये देखो आप, अब ये हो गया ब्राउन हो गया ना, रंग बदल दिया आटे ने। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये गर्म हो गया पानी, इसको कर दूँ बंद। और इसमें डाल दूँ मैं शक्कर। ये देखो शक्कर डाल दी ऐसे, और घुमाओ इसको ऐसे। अब इसमें डाल दो आप नारियल और मीठी सौंफ। ये देखो ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फिर से हिलाओ, ऐसे हिला दिया ऐसे। अब इसमें डालो आप गरम पानी। ये देखो ये गरम पानी है। ये इस प्रकार से डालना है, इस प्रकार से डालना चाहिए कि इसमें गांठें ना हो, यानी ये जो आटा है इसकी गांठें ना बने, ये बिल्कुल लिक्विड हो जाए, फिर ये पकता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। पानी चाहे ज़्यादा ही डाल दो आप, ये सूख जाएगा, इसमें वो पक कर के फूल भी जाएगा आटा। ये देखो इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए घुला हुआ। ये देखो गाइस, पुराने तरीके से मैं हलवा बनाने सिखा रही हूँ आपको। ये भी नई चीज़ है, क्योंकि मैं हर दिन आपको नया नया कुछ या नई जगह दिखाती हूँ, या कुछ नए पशुओं के बारे में दिखाती हूँ, पक्षियों के बारे में बताती हूँ, या फिर कोई नई डिश। यानी ये पुराने टाइम की है हमारी, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारी दादी जो थी वो हमें ऐसा ऐसा बना करके खिलाती थी। उस टाइम दादियों का ही बोलबाला होता था, मम्मियों को कौन पूछता था। ये किशमिश डाल दो, अब इसमें किशमिश डाल दी मैंने। ये देखो किशमिश को पहले पानी में भिगोया जाता है और फिर निकाल करके डाला जाता है, क्योंकि एक इसमें खट्टापन होता है ऐसे ना, और कचरा भी होता है कई बार, तो वो साफ़ हो जाता है धोने से। इस प्रकार से जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है ना सब कुछ, ये सब कुछ डाल दूँ मैं ऐसे ऐसे
अब देखो आप, ये तैयार हो गया आपका हलवा। गाइस बहुत बढ़िया होता है और बहुत स्वाद टेस्टी बहुत अच्छा होता है ये। आप कभी बना के देखना और अपने परिवार को, अपने बच्चों को और उनके टिफ़िन इत्यादि में भी बना के देना। देखने को तो ऐसा लगता है जैसे कि ये ले ही है, ले ही नहीं है, ये बहुत अच्छा है। देखो कोई इसमें ये नहीं रहे। ये अब सूख जाएगा, ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये सूख जाएगा और ठंडा होकर के फिर बड़ा टेस्टी बनेगा। तो ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ और फिर नए टॉपिक के साथ आगे फिर मिलती हूँ आपके साथ। उतनी देर के लिए नमस्कार, जय माता दी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से स्टेट से इसको देख रहे हैं और आपकी तरफ गांव में क्या ऐसे बनाया जाता था पहले ये वाला हलवा, बताना आप। जय माता।